औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपके सामने मौजूद है और वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड से क्या आता है? ऑटो इसके सामने इसलिए लगा है क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है, उसने ये ऐप मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और उसका नाम है ऑटोडेस्क। कैड से क्या आता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मतलब इसके नाम से पता चलता है कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कंप्यूटर को यूज़ करके इसको इस्तेमाल करेंगे। AutoCAD can be defined as the use of computer system to create 2D and 3D drawing used in construction and manufacturing। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह आते हैं, कमरे वगैरह आते हैं, उसको डिज़ाइन करने के लिए हम ऑटोकैड यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में हम जितने भी पार्ट्स आपको नज़र आते हैं डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल के पार्ट्स है, गाड़ी के पार्ट्स है, चेयर्स वगैरह हैं, कुर्सियाँ हैं, मतलब मेज़ है, और इसके अलावा जितनी भी दरवाजे सेक्टर, मतलब जो भी चीज़ें आपको नज़र आती है 2D 3D, वो हम ऑटोकैड से ही डिज़ाइन करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर 1982 में जॉन वॉकर नामी शख्स ने डेवलप किया था। ऑटोडेस्क की एक कंपनी थी, उसमें उसने ये ऐप डेवलप किया था। इसके अलावा आता है कुछ रीजंस आते हैं कुछ के उन रीजंस की वजह से ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया गया था। उन रीजंस में फर्स्ट जो रीज़न है वो आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट रीज़न क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। किसी भी डिज़ाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो रीज़न है वो है टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये कि जितनी भी चीज़ें हम बना रहे हैं 2D 3D, उसके लिए एक स्पेशल सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसकी वजह से हम इजीली किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर सकें, ड्राफ्ट कर सकें। और इसके अलावा तीसरा जो रीज़न है वो है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ डिज़ाइनर। मतलब ये कि जितनी भी डिज़ाइनर हैं और वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, उनको ज़्यादा करने के लिए हमने ये ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया गया। उसके अलावा अगर ये सॉफ्टवेयर ना होता तो उसकी वजह से कौन से प्रॉब्लम्स आ जाते वो आपके सामने मौजूद है। जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि डिले इन प्रोडक्शन। मतलब जितने भी प्रोडक्ट हम तैयार करते थे, अगर ये सॉफ्टवेयर ना होता तो वो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। क्योंकि पिछले ज़माने में लोग ऐसे सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाते थे, बल्कि उस वक्त शीट्स वगैरह होते थे, तो शीट्स पे डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल होता था और उतना एक्यूरेट भी नहीं बना सकते थे। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अगर डिज़ाइन वो एक दफ़ा तैयार करता और वो कंपनी वालों को पसंद नहीं आता था तो फिर वो डिज़ाइन दोबारा इरेज करके उसको दोबारा बनाते थे। तो दूसरा प्रॉब्लम ये भी आता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और तीसरा रीज़न ये था कि मोर ह्यूमन एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स करना पड़ता है। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो अगर ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट ना करते तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते। तो इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस हैं ऑटोकैड के जो हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं।
तो फर्स्ट वर्जन जो ऑटोकैड का डेवलप किया गया था, मतलब रिलीज़ किया गया था, वो दिसंबर 23, 1982 में, दिसंबर 23, 1982 में रिलीज़ किया गया था। और उसके दो पार्ट्स पे, पहला पार्ट था ऑटोकैड 360 और दूसरा पार्ट था ऑटोकैड LT। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि ऑटोकैड 360 2D, 3D और आइसोमेट्रिक व्यूज़ के लिए यूज़ होता है, जबकि ऑटोकैड LT सिर्फ 2D के लिए यूज़ होता है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है। इसके अलावा कुछ और वर्जन्स वगैरह भी आते हैं, आए गए, मतलब इसके अलावा कुछ और वर्जन्स भी आए थे, लेकिन उसके बारे में हम नहीं पढ़ते। वो 3D मॉडलिंग, 3D बेसिक्स वगैरह, उसके बारे में बाकी वर्जन्स मतलब अपडेट्स आ गए, जिसमें कुछ अपडेट्स व्यू पोर्ट्स के बारे में थी, व्यू क्यूब, नेविगेशन क्यूब के बारे में थी, आइकॉन्स के बारे में थी। तो डिफरेंट वर्जन आए थे। और इसके अलावा हम एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। एप्लीकेशंस क्या है ऑटोकैड के? एप्लीकेशंस ये है कि हम इसको ऑटोमोबाइल्स के जितने भी पार्ट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, उनमें ये ऑटोकैड यूज़ होता है, मतलब उसके डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, एरोस्पेस में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है, और सिविल इंजीनियर, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इस मतलब डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हैं 2D, 3D, इनमें ये ऑटोकैड यूज़ होता है। और इसके अलावा ऑटोकैड से हम जो बेनिफिट्स हासिल करते हैं, मतलब जो फ़ायदे हम ऑटोकैड से लेते हैं, उनमें फर्स्ट जो फ़ायदा है वो क्या है? इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट डिज़ाइन। फर्स्ट फ़ायदा ऑटोकैड का क्या है कि हम इससे एक्यूरेट डिज़ाइन बना सकते हैं। मतलब कि पिछले ज़माने में जो डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते थे, उसमें बहुत से, मतलब उसमें एरर ज़रूर होता था, लेकिन आजकल जो हम ऑटोकैड से कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें एरर, मतलब नेग्लिजिबल एरर होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट यह है कि हम 2D, 3D जो शेप्स बनाते हैं वो बहुत इजीली बनाते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि 3D प्रिंटिंग, मतलब 3D जो प्रिंटिंग हम करते हैं, प्रिंटिंग वगैरह, तो ये 3D प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, टॉयज़ वगैरह, इनमें हम ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन टूल, मतलब तो किसी भी इंडस्ट्री में जो डिज़ाइन टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसको भी हम ऑटोकैड के ज़रिए आसानी से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी भी ऑटोकैड के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।